रात के घने अंधेरे में एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर दस्तक होती है। हवेली किसी किले जैसी दिखती थी, जिसकी दीवारें समय की मार से हल्की दरारों में बंट चुकी थीं। ये हवेली शेखावत परिवार की थी, एक ऐसा परिवार जिसके पास अकूत दौलत, शान और शौकत और प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनकी जिंदगी के हर कोने में कुछ ऐसा था जो दुनिया से छिपा हुआ था। विवेक त्रिपाठी एक नामचीन प्राइवेट डिटेक्टिव, जिसे हर कोई जानता था अपनी तेज बुद्धि और जटिल मामलों को सुलझाने की काबिलियत के लिए। जब शेखावत परिवार ने उसे अपने पारिवारिक सदस्य की रहस्यमयी मौत की जांच करने के लिए बुलाया, तब तक उसे अंदाजा नहीं था कि ये मामला उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मामला साबित होगा। शेखावत परिवार के सबसे छोटे बेटे युवराज शेखावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस इसे एक साधारण आत्महत्या मान रही थी, लेकिन परिवार को यकीन था कि इसमें कोई बड़ी साजिश है। विवेक ने जब हवेली में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि यह मामला उतना आसान नहीं जितना दिखता था। हवेली की हर दीवार, हर कोना जैसे किसी अनकहे राज को छिपा रहा था। विवेक ने जैसे ही जांच शुरू की, उसे परिवार के हर सदस्य के बीच अनबन और गहरे राजों की बुनावट का एहसास होने लगा। सबसे बड़ा भाई देवेंद्र शेखावत परिवार की संपत्ति पर कब्जा जमाने की फिराक में था। वहीं बेटी निवेदिता का अपना एक अलग ही जीवन था, जिसमें उसका किसी खुफिया संगठन से संबंध होने के संकेत मिल रहे थे। विवेक जितना गहराई में जाता, हर सदस्य के बारे में उतने ही डरावने और अप्रत्याशित तथ्य सामने आते। फिर एक रात हवेली के पीछे वाले बाग में विवेक को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला दिया। एक पुराना धूल से भरा चिट्ठी, जिसे पढ़ते ही विवेक के होश उड़ गए। उस चिट्ठी में युवराज के नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया एक धमकी भरा संदेश था। विवेक ने जैसे ही उस चिट्ठी की तहकीकात की, उसे एहसास हुआ कि यह मामला केवल एक पारिवारिक दुश्मनी या पैसों का मामला नहीं था। इसमें कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक था, जो शेखावत परिवार से परे जा रहा था। विवेक को हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, और फिर उसे धमकियां मिलने लगी। हवेली में उसकी मौजूदगी परिवार के सदस्यों को भी असहज करने लगी थी। एक रात जब विवेक हवेली के आंगन में खड़ा था, उसे ऊपर की बालकनी से एक परछाई दिखी। वो परछाई अचानक से गायब हो गई और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली के एक कमरे में आग लग गई। इस घटना ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। आग बुझाने के बाद विवेक को कमरे के भीतर एक गुप्त दरवाज़ा मिला। ये दरवाज़ा हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने की ओर जाता था, जहां उसने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी के पन्ने पलटते ही विवेक को ये समझ में आने लगा कि इस मामले में सिर्फ धन दौलत और पारिवारिक संपत्ति का मसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी था। डायरी में परिवार के सदस्य एक गहरे अपराध में शामिल थे, जिसकी सच्चाई अगर बाहर आती तो न केवल उनका साम्राज्य बिखर जाता, बल्कि कई शक्तिशाली लोगों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती। डायरी में लिखी कहानियां विवेक को बार बार शेखावत परिवार के सभी सदस्यों पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। हर कोई किसी न किसी रूप में इस षड्यंत्र का हिस्सा था, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता कौन था, इसका पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। जांच के दौरान विवेक ने हर उस व्यक्ति से मिलकर पूछताछ की जो इस परिवार के करीब था, लेकिन एक अजीब सा सच सामने आया। जिस व्यक्ति से वो सबसे कम उम्मीद कर रहा था, वही इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था। विवेक को पता चला कि युवराज की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे बुरी तरह से धोखा देकर मारा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके अपने परिवार ने ही उसे अपने स्वार्थ के लिए बलिदान कर दिया था। आखिरकार जिस व्यक्ति ने यह साजिश रची थी, वो था परिवार का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, शेखावत परिवार का वकील, जो अपनी ही चालों में उलझता चला गया। उसने परिवार के अंदर झगड़े पैदा किए और युवराज को एक खतरनाक खेल का हिस्सा बना दिया। विवेक ने जब सारे सुराग जोड़कर सच्चाई का पर्दाफाश किया, तो न केवल परिवार की असलियत सामने आई, बल्कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मामला सुलझने के बाद शेखावत परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। वो अब सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी गरीब हो चुका था। लेकिन विवेक के मन में एक सवाल अभी भी कायम था। क्या ये मामला सच में खत्म हो चुका था, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी?
उसे अब भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ गहरे राज अभी भी छिपे हुए हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है।